तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान सामने आ गया है। बैठक में चुनाव में धांधली पर भी चर्चा हुई है। दीपक बाबरिया ने कहा है मैनिपुलेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। बाबरिया का ये बयान सामने आ गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दीपक बाबरिया का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा उदय भान ने मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाए। आरोप लगाने वालों को बता दूं, संगठन नहीं बनने पर दीपक बाबरिया का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन ना बनना मेरी कमजोरी हो सकती। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने दीपक बाबरिया से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हमारे साथ में दीपक बाबरिया जी हैं बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव के बाद में हम बात कर रहे हैं दीपक बाबरिया जी से। सर, एक सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे कि सर किन किन विषयों पर आज चर्चा रही। आज की जो मीटिंग थी वो सिर्फ वही विषय के लिए थी कि जहां ये धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम बदल दिए गए, पलट दिए गए, सब जो कुछ भी हुआ, और उसके बारे में जो कोर्ट पिटिशंस हुई है उसके जो कैंडिडेट थे उन लोगों की एक मीटिंग थी रिव्यू के लिए कि क्या करना है आगे, उनको कैसे बढ़ना है, तो उसके बारे में सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संगठन को लेकर भी ये कहा गया कि संगठन निर्माण जो है नहीं हो पाया। उसके पीछे एक जिम्मेदारी जो है आपकी भी थी। सर, उसको लेकर किस तरीके से देखें, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि तमाम तरीके की जो लिस्ट थी वो आप तक पहुंचा दी गई थी। सर देखिए, एज अ इंचार्ज एक दायित्व रहता है मेरा कि जो कुछ भी स्टेट में बनता है उसका दायित्व मेरा होता है, मगर उसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई लोगों के साथ भी होती है, स्टेट के लीडरशिप। और वो एक प्रक्रिया ऐसी है संगठन बनाने की जिसमें एक सार्वत्रिक सम्मति बनती है। मैं मेरा दोष भी स्वीकार करता हूँ कि मैं वो सम्मति खड़ी नहीं कर पाया गया, जिसकी वजह से हाईकमांड की ओर से मुझको इसके लिए अनुमति मिल जाए। मैं आप लोगों को लगातार, आपके मीडिया को भी कह रहा था कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, एक होप से कह रहा था, लगातार कुछ इधर उधर करते हुए कोशिश करता था, नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, और उसकी दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। कोई कहता है कि मेरा ये है, मैं तो हमेशा वही कहता हूँ कि मैं एज इंचार्ज हमेशा जिम्मेदार होता हूँ, तो कबीरा मुझसे बुरा ना कोई हो सकता है। बिल्कुल सर, आप स्पष्ट बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। सर, एक जो व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आया था उसको लेकर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा गया कि आपके पास वो मैसेज पहले आ गया था, बाद में जो है आपने वो टीम तक पहुंचाया। सर, एक पूरा स्पष्टीकरण कि किस तरीके से वो चीज़ें गोपनीय होती हैं, मैं सब चीज़ें शेयर नहीं कर सकता हूँ। एक जरूर से है कि गुजरात में, यहाँ सब जगह पे मेरा नंबर सबके पास रहता है, तो कोई ना कोई वर्कर हैं, कोई ना कोई एक्टिविस्ट होते हैं, कहीं ना कोई विसल ब्लोअर्स होते हैं, वो मुझको इंटीमेशन भेजते हैं। तो उन्होंने मुझको इंटीमेशन खुद दिया था, वो उसकी जानकारी मुझको जिनको भी पहुंचाना चाहिए मैंने पहुंचा दिया था। बाकी तो उसमें भी वही आता है कि किसी को लगता है इस प्रकार से होना चाहिए, किसी को लगता है इस प्रकार से होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेदारी है, नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं दिलगीर हूँ। सर, ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास भी आप लोग गए, सिरे से नकार दिया तमाम आरोपों को। सर, उसके बाद में आपने हालांकि कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही है। सर, क्या कहें? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो जाएगा, और जब जो दिन लोग रास्ता पे आ जाएंगे सबको सच्चाई का स्वीकार करना पड़ेगा। सर, टिकट वितरण को लेकर आपने कहा कि 10 से 15 ऐसी सीटें थी जो कहीं ना कहीं जो है और मजबूती के साथ बांटी जा सकती थी। मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में भी मैंने देखा, मैं तो बीमार था इसलिए ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पाया, अहमदाबाद में था, मगर यहाँ कार्यकर भी मायूस हो गए थे, कहते थे कि ये सरकार बनी हुई सरकार हमारे हाथ से चलेगी, ये हो गया वो हो गया। मैं उन सब से निवेदन करूँगा कि थोड़ी गहराई से सोचे, जो फिगर्स आते हैं उसको ऑन फेस वैल्यू न ले, क्योंकि उसमें से कहीं जो है चोरी कर दिए गए हुए हैं, आपके वोट चोरी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के पास भी उसका सच्चा क्या नीचे का आपका समर्थन है उसका फिगर्स नहीं आते हैं। तो कार्यकरों को, लीडरों को भी सबको सही आकलन करना चाहिए, एक फैक्टर से डिस्काउंट करना चाहिए कि इन लोगों ने कितने वोटों की हेराफेरी की है, उसके बाद ही आकलन करना चाहिए। तो 50% से भी ज़्यादा सीट जो मार्जिन से आप आ रहे हैं, तो उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी विल कम विथ 65 प्लस से आगे आ जाएंगी, उसकी जगह 36-37, तो उसमें से 14-15 सीट के तो नाम भी आ गए। उससे वो भी कहा जाता है
कि 90% या वो ईवीएम बैटरी 18 जो है असेंबली में बैटरी का जो रिज़ल्ट जो है ऑब्जर्वेशन करा गया। तो ये सभी जो है उसको हम लोगों को जो है आकलन करते हैं कि 50% सीट तो इन्होंने चोरी कर ली और 50% सीट में ज़रूर से कांग्रेस पार्टी का और भी मत आ सकते थे, सही कैंडिडेट हो तो भी आ सकते थे। देर आर ऑलवेज सम चांसेस एंड स्कोप ऑफ सम मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं बार होता है कि खींचतान होती है, मगर फिर भी उसमें कुछ हम बेहतर कर सकते थे, वो मैं मानता हूँ। सर एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, हालांकि आपकी तबीयत भी खराब है और चुनाव के वक्त भी आपकी तबीयत जो है खराब थी, लेकिन कुछ इस प्रकार के भी जो नेता है वो सवाल उठाते हुए नजर आए थे कि जब आपकी तबीयत खराब थी तो आपको जो है पहले ही कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है जो केसी वेणुगोपाल है की आला कमान को दे देनी चाहिए थी, ताकि एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो है लगाई जा सकती थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले मेरी जो स्वास्थ्य का हाल है पहले भी मैंने शेयर किया था, हाईकमान से भी किया था, वेणुगोपाल जी से भी किया था, मेरे जो डॉक्टर मुझको ट्रीटमेंट करते थे उनसे भी बात हुई थी। एम्स में मेरा 15 तारीख का मेरा इन्वेस्टिगेशन का डेट निश्चित होता है, जो ये चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म हो जाए उसके बाद में। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट इट एक्सप्लोडेड बिफोर टाइम, बाकी अन्यथा मैंने हमेशा दे दिया था। और हाईकमान ने भी जो है मैं बीमार हो गया था तो अजय माकन साहब को सभी जिम्मेदारी दे दी थी, तो उसके बारे में नहीं हो सकता है। बात यह है कि हरियाणा में जो एक सार्वत्रिक डायलॉग होना चाहिए लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, वो डायलॉग जो है वो खड़ा नहीं हो पाया। उसमें भी मैं मेरी खुद की विफलता मानता हूँ कि मैं वो सभी को उसमें सहमत नहीं कर पाया, नहीं मोटिवेट कर पाया। मगर एक हद तक मैं वो भी सोचता हूँ कि स्थानीय जो हमारे जो बड़े लीडर हैं दे कुड ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल कि भाई जो है ये साथ में बैठ के कुछ निश्चित करें। मैंने देखा था कि बाय एंड लार्ज सब लोगों का मत था कि मैं और मेरे साथी हम लोग उसको भी वो सेंटर में रख के हम निश्चित करें, वो एक रुख बनता था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कमी आई, वो मैं मानता हूँ। हमारे साथ में बात करने के लिए दीपक बावरिया जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।